जो सबसे पहला थ्योरम इसमें जानना है तुम लोग को, वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने को आता है इसका प्रूफ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो पहले हम एक इसका छोटा सा बेसिक चीज ये बता दे रहे हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। इससे पहले पहला तो हम लोग एक यहाँ पे जो भी थ्योरम पेपर भेजे ना, उससे तुम लोग आसानी से समझ जाओगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या चीज होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तुमको जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, दिख रहा होगा सबको, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल को आप कब कब पैरेललोग्राम कर सकते हो, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को आपके पास भी एक बना बनाया क्वाड्रिलेटरल मिल गया है, लेकिन आप उसको कब कब पैरेललोग्राम कहोगे उसके बारे में जानना है। वही है कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, ये जानेंगे। और फिर लास्टली हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे, रोम्बस के बारे में जानेंगे, स्क्वायर के बारे में जानेंगे, और फिर सबसे आखिरी में तुम्हारा आता है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है समझ गया। एक क्वाड्रिलेटरल को हम कब कब पैरेललोग्राम कहेंगे वो जानना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल को फिर पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे वो जानना है, और एक तुम्हारा रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीज पे हम धीरे आराम से धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें थ्योरम पढ़ना है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब तक तुम लोग पढ़ते आया होगा कि थ्योरम फर्स्ट लिख दे रहे हैं, क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्रायंगल में पढ़े थे, तो द सम ऑफ द फोर एंगल्स of a quadrilateral is 360 degree. Quadrilateral is 360 degree. ठीक है, the sum of the four angles of a quadrilateral is a 360 degree. इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, आना चाहिए सबको। करना क्या होता है इसको प्रूफ करने के लिए, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो और उसको क्या करो, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। डाउट होगा पूछ लेना, बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। ठीक है, तो तुम गिवन में लिख लेना है। यहाँ पे सब लोग नोट कॉपी लेके बैठता है ना जी, ऐसे ही बैठ जाता है? बैठते हैं सर। लिखते चलना, जो चीज लिखते चलना है वो बोलेंगे, लिखते जाना अपना। तो गिवन में क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसके बाद तुमको प्रूफ क्या करना है, ये लिखते चलना है, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक चीज नहीं है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो हमने क्या किया, AC को ज्वाइन किया। ठीक है, क्या किया, AC को ज्वाइन किया। अब देखो इसके प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ बहुत ही आसान है। क्या करेगा, एक बार ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएगा। क्या करेगा, ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएगा, और फिर ट्रायंगल ADC में लगाएगा। तो प्रूफ में आना, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना मिलेगा, 180 डिग्री। डाउट होगा पूछते चलना। और फिर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, ADC, वहां पे क्या क्या एंगल है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 5, यहाँ पे अरेंज कर लो, 4 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 360 मिल जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे तुमको एंगल A लाने के लिए किस किस एंगल का ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 का। ठीक है, एंगल 2 को हम डायरेक्टली एंगल B लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 और 4 को फिर एक साथ करो, और एंगल 5 को हम डायरेक्टली एंगल D लिख देते हैं 360। और एंगल 1 प्लस एंगल 6 मिलके कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल A, एंगल B। 3 और 4 ऐड करेंगे तो एंगल C,
एंड लास्टली एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, किसी को डाउट इसमें तो पूछो, किसी को डाउट बताओ। नो सर। नहीं है, बहुत ही आसान था। ठीक है, ये पूछा जाएगा तुम लोग के एग्जाम में, इसका अपना यूज करते रहना, बनाते चलना। मे भी पूछ सकता है इस थ्योरम का प्रूफ। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो तुम लोग पहले से भी ऐसा क्वेश्चन बनाते आया होगा। जैसे ट्रायंगल में बनाते थे ना कि 3 में 4 एंगल दे दिया, 2 एंगल दे दिया, 1 एंगल फाइंड आउट करो, उसी तरीके का इसमें भी क्वेश्चन आएगा। उस सब क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगा क्या? बताओ। नहीं होगा। रेशियोज में अगर एंगल दिया रहेगा तो वैसे क्वेश्चन में दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा ना। ऑनेस्टली बताना, हम वैसे तुम लोग को वैसा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, हम किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तब क्लियर सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको स्क्रीन? देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बेसिक है कि 3 एंगल दे रखा है, चौथा निकालो। कर लोगे सब कोई? कर लोगे ना? फिर दूसरा देखो, रेशियो में दे रखा है चारों एंगल, बोल रहा है एंगल निकालो। कर लोगे? कर लोगे? यस सर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना ही लेगा। ये सब तो लाइंस एंड एंगल में तुम लोग सीखते आया था। ये सारा क्वेश्चन तुम बना सकते हो, ये थ्योरम अभी बता देंगे। तो इन सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा किसी को। इसके अलावा एक ये 9 नंबर क्वेश्चन, इसको अभी बनाना। 9 और 10 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको करो तो। आंसर मत देख लेना अपने बुक में से, करो तो इस 9 एग्जाम्पल नंबर 9 को। सुचेतन दिक्कत नहीं होगा ना? बेसिक जो एंगल निकालने वाला क्वेश्चन था, रेशियो वगैरह में दे देगा तो। नो सर। ठीक है, करो 9 पर। श्रेया कोई दिक्कत नहीं वैसे क्वेश्चन में तो? कृतिका दिक्कत नहीं आएगा? नो सर। हाँ ठीक है, चलो 9 बनाओ। 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाओ। बाकी बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से अपना बनाते रहना। 3 एंगल देगा, चौथा निकालो, 3 एंगल देगा, रेशियो में 4 एंगल, वो सब करते रहना। इसको बनाओ। बुकलेट से मत बनाना, खुद से बनाने का कोशिश करो। पहला क्लास कितने बजे तक है? 4:40 तक है ना? 4:40 या 4:50 है? 4:50 है ना सर? हाँ हाँ ठीक है। कृतिका अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है क्लास ज्वाइन करने में? नो सर। क्या अभी भी तकलीफ हो रहा है? कितने बजे तक स्कूल चल रहा है? सर वही 3:15 3:25 तक हो ही जाता है। अच्छा, चलो ठीक है। मैं तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन 3:25 तक उधर करो, फिर यहाँ पे तुरंत बैठ जाओ, है कि नहीं? नहीं सर, फिर भी उतना मैनेज कर लेता।
अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। किसका बात कर लेंगे। कॉल आ रहा है, पता नहीं किसी स्टूडेंट का आ रहा है। बना लगभग। क्या लगभग? चलो क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा तुमने, इसको लिखने का जुगाड़ कर रहे। बनाओ इसको। और किसी से बना? हाँ। किया जाए डिस्कशन या और टाइम दे? सर मेरे से बताओ। 9 नहीं बना। नहीं बना? 9 नहीं बना। क्यों? क्यों नहीं बना? सर एंगल ए निकल गया। एंगल ए निकल गया। एंगल ए इसमें दिया हुआ 140 डिग्री। आया क्या 140? यस सर। किसका आया? सुचेतन। आ गया। चेतन, अच्छा अच्छा, चलो आ गया, ठीक है। बता दें? देखो इसमें कुछ है नहीं वैसा कुछ। दो इक्वेशन तुमको बनाना सीखना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है ना, एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10 डिग्री। इसी से मिलता जुलता एक और इक्वेशन निकालना था तुमको, तो आराम से आ जाता। तो एक इक्वेशन तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 हो जाता। ठीक है। और यहाँ से तुम चाहे तो ये भी कर सकते थे। यहाँ पे जो सी माइनस डी इक्वल टू 60 दे रखा है ना, इसका यूज कर पाएगा कोई? बताओ। अगर c माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहिए, बताओ कौन कौन सर आपका ऐसा आवाज कौन ठीक कौन से किया नहीं है। था? कोई है? मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है आवाज? हेलो, एक अब आ रहा है ठीक? यस सर। यस सर। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, इसमें ये काम किस किस ने किया? एंगल ए माइनस 60 इक्वल टू 10 डिग्री डायरेक्टली करके। कोई है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे c माइनस डी 60 दे रखा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो लिख दिया था c माइनस डी इक्वल टू 60? कोई?
कोई नहीं, चलो कोई नहीं। देखो क्या करना था इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए, ये भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सॉल्यूशन पे मत जाओ। देखो एंगल सी माइनस एंगल डी कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और तुम्हारा एक इक्वेशन है एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10 डिग्री। पुट कर पाओगे क्या इन दोनों में से कुछ, बताओ यस कैसे Yes, पुट sir. करेगा बताओ। सर 60 पुट कर देंगे एंगल कहाँ सी पे 60 पुट करेंगे, यहाँ पे एंगल सी माइनस एंगल डी। यस 60 पुट कर देंगे। सही है या गलत है बताओ बाकी लोग, कोई तो गलत। टिप्पणी करो। गलत है ना, देखो क्यों गलत है पुष्कर, यहाँ पे सी पॉजिटिव है ना, देखो ये चीज है पुष्कर, यस सर सी पॉजिटिव में है, लेकिन इस वाले इक्वेशन में सी पॉजिटिव है, लेकिन जो ये तुम्हारा ये इक्वेशन है इसमें तो सी नेगेटिव चला गया। समझ में आ रहा है कुछ, यस कैसे पुट करेंगे, ये चीज गलती नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस डी रहता ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेते हैं एंगल ए, अगर ऐसा इक्वेशन रहता प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 10 डिग्री, तो हम एंगल ए प्लस 60 लिखते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और तुम्हारा इक्वेशन में सी क्या है, प्लस में है, तो ये सब गलती नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते थे, हम इसलिए तो पूछ रहे थे कि डायरेक्टली कौन कौन पुट किया है, तो ये गलती नहीं करेगा आगे से। ध्यान से देखो इक्वेशन क्या लिखा है, यहाँ पे सी पॉजिटिव है और यहाँ पे सी नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो बाकी देख लो सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 माइनस 20, 360 माइनस एंगल बी का वैल्यू पता था, यहाँ से ए प्लस सी प्लस डी निकल के आ गया 270, और एक इक्वेशन तुमको पता था एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। समझ रहा है सब कोई, Yes, sir. बोलो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके, 1 और 2 का यूज करके तुम क्या ला सकते थे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 270, एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10। इन दोनों को सॉल्व करेगा तो डी और डी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 280, इसलिए एंगल ए कितना मिल जाएगा 140 डिग्री। समझ रहा है। अब यहाँ पे एंगल ए 140 मिल गया, तो यहाँ से 140 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10 डिग्री, तो माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी माइनस 130 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 130 डिग्री, और इसको इक्वेशन कुछ ले लेना थर्ड, यहाँ पे इसको थर्ड एज्यूम कर लो, इसको फोर्थ, फिर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेना, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, Yes, sir. बताओ सबको आया, यस सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो। हम बस ये क्वेश्चन इसलिए कराए थे कि ये वाला गलती तुम आगे से ना करो, यहाँ पे एंगल सी नेगेटिव है और यहाँ पे एंगल सी पॉजिटिव दे रखा है, तो हम ये 60 डिग्री डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ये सब चीज सबको ध्यान में रखेगा, ठीक है। किसी को डाउट तो पूछो, नहीं है, नहीं है, चलो फिर एक आगे बढ़ते हैं अब इसमें। देखना एक चीज याद होगा तुम लोग को, मैं तुम्हारा तो ये सब पढ़ रखे हो, तो कुछ उतना होने जाना है नहीं तुम्हारा। ई कौन मैसेज किया है, सानिध्य सार्थक, चतुष्कोश का क्या मतलब होता है, भाग गया मैसेज करके। देखो एक चीज तुमको हम ट्रायंगल में पढ़ाए थे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, याद है कुछ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर याद है। जैसे एक ट्रायंगल है, इसके दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता था 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। हाफ ऑफ एंगल ये मत याद करो, हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल, जरूरी नहीं है कि एंगल ए ही रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। याद है ना ये प्रॉपर्टी सबको, यस Yes, तो उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी सीखना होता है, वो है क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में क्या जानना होता है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ध्यान देना। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हम रैंडम बना रहे हैं,
दिख रहा है पैरेललोग्राम, बट अभी क्वाड्रिलेटरल एज्यूम करो। चारों एंगल मार्क करो। इसके दो कोई भी दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे हम क्या किए, एंगल डी का और एंगल ए का बाइसेक्टर को बढ़ाया आगे और दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्या किए, एंगल डी के बाइसेक्टर को और एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर लाइन को कहीं दोनों ओ पे ज्वाइन हुआ, तो हमारा जो एंगल ए ओ सी निकल के आता है, ये जो एंगल निकल के आता है, ये होता है हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल, हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल। कहने का मतलब हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। कुछ पता चला? बताओ बताओ। अच्छा यस सर। किसी को डाउट? जैसे हम इसको ट्रायंगल वाले से इससे रिलेट किए ना, ट्रायंगल में भी तुम पढ़ा था ना कि अगर दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है तो उस एंगल का वैल्यू कितना पढ़े थे, तो 90 प्लस हाफ ऑफ जो भी एक एंगल बच जाए, है कि नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको जानना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसके दो कोई भी दो एंगल का बाइसेक्टिंग लाइन जहाँ पे मीट कर रहा है, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टिंग लाइन OA, एंगल डी का बाइसेक्टिंग लाइन OD, किस पॉइंट पे मीट किया, तो पॉइंट O पे। तो जो एंगल ये बनेगा एंगल AOD, वो कितना होगा, तो जो दो एंगल बच गया, एंगल C और एंगल B बच गया, उन दोनों के सम का हाफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, डाउट हुआ किसी को तो पूछो, हम इसका प्रूफ बताएंगे, बट पहले इसकी एप्लीकेशन। किसी को डाउट हुआ तो पूछो। नहीं है? नहीं है तो ठीक है। देखो इसको कैसे प्रूफ, मतलब ये किस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे एंगल B 50 डिग्री दे रखा होता, एंगल C 70 डिग्री दिया रहता, तो एंगल AOD कितना होता, बताओ फटाफट। हाँ, क्वेश्चन में साथ ही साथ हाँ 60। AOD कितना होता, 60 डिग्री होता। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि AO और OD एंगल ए और एंगल डी का कैसा लाइन है, बाइसेक्टिंग लाइन है, तभी हम जा करके ये फॉर्मूला लगाएंगे। आया सबको समझ में या डाउट हुआ? आ गया सबको? यस सर। Yes. सही है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा तुमसे पूछा जा सकेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी तुम्हारे होंगे ना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा। टाइम तुमको ये प्रॉपर्टी से टाइम बचाना सीखना है। अगर स्कूल के एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछता है तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में पूछ देगा तो फिर तुमको क्या करना होगा, जैसे एंगल बी दिया हुआ था, एंगल सी दिया हुआ था, 70 और 50 कितना हो गया, 120। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होता, बताओ। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना, 160 minus 120 180. ना 180. 180। सोच के बताओ, ए प्लस डी कितना, 180. 180 कैसे, 70 और 50 120 हुआ, बी और सी मिलकर के 240 120 हुआ, 240 होगा ना। यस। एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 240 होगा। Yes. अरे डाउट हो रहा है, पूछो भाई, कोई किसी को भी डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में तुमसे पूछेगा तो थोड़ा तुम इसको जैसे 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लगा सकते हो, नहीं तो नंबर काट देंगे वो लोग। तो वहाँ पे तुमको दिखाना पड़ेगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी दे रखा है 360, तो एंगल ये 120, सर ए तो प्लस एंगल डी ए 240 कैसे हुआ? अरे एक क्वाड्रिलेटरल हुआ है ABCD, यस सर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना देगा, 360, 360। और बी प्लस सी मिल करके देगा 120। यस सर। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना, 360 माइनस 240। 120, 240। आया समझ में? पूछो, यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो, सोचो मत इतना। आ गया समझ में सबको? ठीक है, तो a प्लस डी 240 हो गया। अब एंगल
ए ओ ए लाइन और ओडी लाइन बाइसेक्टिंग लाइन है, तो हाफ इन दोनों का सम कितना हो जाएगा अंदर वाले का? 240 का हाफ होगा ना 240 का हाफ। यस सर। यस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 240 डिग्री। और हाफ ऑफ एंगल ए प्लस डी कौन सा मिलेगा? ये अंदर एंगल 1 और एंगल 2 मिलेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दे देगा? 120। और फिर क्या करोगे तुम? ट्रायंगल एओडी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एओडी इक्वल्स टू 180 और 1 और 2 120 डिग्री प्लस एंगल एओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एओडी कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री। डाउट हुआ कहीं भी किसी भी स्टेप में तो पूछो एक बार। ये हम बताए तुमको स्कूल के एग्जाम में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से प्रूफ करोगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिंपली हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो सम ऑफ रिमेनिंग एंगल कहने का मतलब हाफ ऑफ 120 दैट इज 60 डिग्री। तो ये काम तुम कब करेगा? जब तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये चीज करना। अगर 3 मार्क्स में पूछा गया तो तुमको इतना सारा कुछ करके दिखाना होगा। बताओ आइडिया लगा सबको? कि डाउट हुआ किसी को भी पूछो। अगर डाउट नहीं है तो हम इस पे 1-2 क्वेश्चन और देंगे और फिर इसका प्रूफ बताएंगे इस थ्योरम का। नहीं है डाउट? नहीं है तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो देखो इस पे 2-3 तरीके का क्वेश्चन कैसा कैसा पूछे हैं लगभग हम बता दिए, सब डिस्कस कर दिए तुम लोग के साथ। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा कोई भी और तुम्हें ये एंगल ए बी सी डी, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टिंग लाइन कहीं मीट कर रहा है ओ पॉइंट पे। ठीक है, और इसने एंगल ए प्लस डी नहीं दिया है, एंगल ए और एंगल डी नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें दे रखा है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना ले लो 130 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एंगल बी और एंगल सी 130 दिया है। अब तुमसे पूछ दिया एंगल बी ओ सी कितना होगा, बताओ। 150 115 कितना? 15 150 115 यस सर 115 सब कोई कंफर्म है? सबको इसे आंसर चाहिए? सबको ये आंसर नहीं दे रहा है मतलब नहीं समझ में आया सबको अभी? यस सर 115 बहुत कम लोग आंसर दिया। 115 यस सर हो 115 ठीक है। कैसे 115? तो एंगल बी प्लस एंगल सी 130 है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 230। और ये एंगल कितना? तो 230 का हाफ तो 115 डिग्री। या फिर तुम वो काम कर सकते थे, एंगल बी सर प्लस उसमें एंगल हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल हाँ बता रहे एंगल बी प्लस एंगल सी 130 दिया है, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 130 का आधा कितना? 65। ठीक है, यहाँ से हाफ ऑफ एंगल बी कहने का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया 65। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65 दैट इज 115 डिग्री। तो तुम कैसे भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को, 2-3 तरीका है। डाउट किसी को? कृतिका, श्रेया, कुछ जवाब नहीं आया तुम लोग से? श्रेया, No, sir, no कृतिका, doubt. कृतिका No, sir. पक्का? हाँ. हाँ, जो ही समझ में आया? वो प्राणी विलुप्त है। और आर्यन कोई दिक्कत? नो सर नहीं है। चलो शाश्वत समझ में आया जी? शाश्वत चलो नहीं है बोल रहा है तो हम क्या एप्लीकेशन समझ गया सब कोई? हम इसका प्रूफ बता दे रहे हैं। चलो ध्यान देना इसके प्रूफ पे, लिखते चलो। इसका यूज अब आएगा, इस पे क्वेश्चन बना लेना भाई। चलो लिखो,
इसको नोट डाउन कर लेना या इम्पोर्टेंट पॉइंट करके मार्क कर लो, नोट करके लिख लो, नोट करके, उससे अच्छा। हम प्रूफ भी बता देंगे, नोट करके लिख लेना। In a quadrilateral, in a quadrilateral ABCD, if या ABCD इसको ऐसा लिख लो, AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively, comma, then angle AOB is equal to half of, कौन कौन सा एंगल बच गया इसमें, एंगल सी और एंगल डी। तो देखो इसको प्रूफ करा दे रहे हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया है, तो मे बी स्कूल एग्जाम में इसका प्रूफ ना पूछे, बट तब भी जान लो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन में लिख लेना सब कोई। गिवन में क्या लिखेगा, ABCD is a quadrilateral कितने से हो पाएगा प्रूफ, बताओ तो एक बार, किसी से होगा या बता ही दे पूरा। क्वेश्चन मयंक क्या, क्वेश्चन दिखा है। अरे इसी चीज का प्रूफ करना है जो अभी एप्लीकेशन जिसका हम बताए थे। तो गिवन में ये हो गया, और साथ ही साथ इसमें ये लिख लेना, इसको मिलाओ आगे कहीं पॉइंट ओ पे, और इसको मिलाओ। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, कॉमा AO and BO are the angle bisectors of angle A and angle B। ठीक है, अब इसका प्रूफ पे आते हैं। करना कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, इसको एंगल 1 मार्क करो, इसको एंगल 2 मार्क करो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू AO प्लस AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे AOB ही चाहिए ना अपने को, तो AOB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब AOB इक्वल्स टू 180, एंगल 1 को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हो, Yes. बोलो, और एंगल 2 को हाफ ऑफ एंगल B. बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से AOB कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस हाफ कॉमन ले लो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अच्छा यहाँ पे टू प्रूफ लिखना भूल गए। टू प्रूफ क्या करना था, AOB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस D, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, AOB 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस B। तो A प्लस B का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या यूज करेगा तुम लोग, क्वाड्रिलेटरल को। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेना। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D। अब दोनों इक्वेशन का यूज कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जब यूज करेगा तो AOB कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ
360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। एओबी कितना आ जाएगा यहाँ से 180 और हाफ मल्टीप्लाई करते चलो तो हाफ इंटू 360 और ये माइनस हाफ इंटू माइनस, इसको अच्छा इसको एक ब्रैकेट में कर लेना। डाउट होगा कहीं पे पूछ लेना भाई। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, और फाइनली रिजल्ट क्या मिल जाएगा एओबी ये दे देगा तुम्हें 180 और 180 माइनस 180 कैंसिल, एओबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। लिख पाया था पूरा? पूरा लिख पाए थे या नहीं लिख पाए थे? सर पूरा नहीं लिखे हैं। ठीक है, नोट्स तो भेज ही देते हैं ना, या अभी लिखना है? पहले बताओ समझ में आया? कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट है किसी को तो पूछो। कोई भी पार्टिकुलर स्टेप में किसी को डाउट आया तो पूछो। लास्ट में क्या किया समझ? कहाँ पे? सर लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पे 1 एंड 2 से यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस बी का वैल्यू Yes, sir. कितना आ गया 360 माइनस सी 360. प्लस डी आया। तो इस Yes. a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। यहाँ पे इस जगह पे a प्लस बी के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, और बस उसके बाद मल्टीप्लाई करते चलेंगे। और कोई किसी को डाउट है तो पूछो। अगर इसका प्रूफ नहीं भी आता तो उतना हेडेक नहीं लेना, क्योंकि ये पूछेगा नहीं तुम्हारे स्कूल के सब्जेक्टिव एग्जाम में, कम ही चांस से पूछा जाएगा। बट इसके एप्लीकेशन सबको ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन का यूज तुम्हें आगे मिलते रहेगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर मिलेगा इसका एप्लीकेशन। मल्टीपल चॉइस में इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वहां पे अब तुम क्या करेगा, डी प्लस सी दिया है, फिर ए प्लस बी निकालेगा और फिर निकालेगा ओ का वैल्यू, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 1 मार्क के लिए उतना टाइम देना नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे ए ओ बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ या ना मैं जवाब दूं? नहीं तो फिर से बताएंगे। यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे, मतलब कुछ पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी थे, वो मैंने डिस्कस कर दिया। 2 प्रॉपर्टी सीखा क्वाड्रिलेटरल का तुम लोग, एक तो कि उसके सारे एंगल का सम 360 होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या सीखा है क्वाड्रिलेटरल का, तो अगर दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है, एक क्वाड्रिलेटरल के 2 एडजेसेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर समझ लो। एडजेसेंट बोलने का मतलब एंगल ए और एंगल बी, ये नहीं कि एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है तो उसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं। 2 एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट मतलब पास वाला। तो एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टिंग लाइन जहाँ पे मीट करता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल्स, या ऐसे बोलना सम ऑफ एंगल मतलब सम ऑफ रिमेनिंग एंगल का हाफ। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी तुमने सीखा एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्लियर है ना? चलो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई बताएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पता है सबको? कोई बताओ। यस सर। यस सर। बहुत कम लोग बोल रहे हैं जी। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नाम नहीं सुने हो? 2 नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। बोलो सर। अरे नालायक लोग, बहुत कम लोग बताया। ट्रेपेजियम तो सबको ही जानता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, तो जिसके नॉन पैरेलल साइड भी क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल हो जाए, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। नहीं पता था बहुतों को, वेरी बैड। ट्रेपेजियम तो पता ही होगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब का आइडिया तो तुम लोग को है ही। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का काम कर सकता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। Yes, sir. अच्छा इन तीनों को भी पैरेललोग्राम ही बोलते हैं ना, पता है ना सबको? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम है कि नहीं है पैरेललोग्राम? नो सर। ट्रेपेजियम नहीं है। ट्रेपेजियम को नहीं बोल No, सकते पैरेललोग्राम, लेकिन एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और रोम्बस को हम पैरेललोग्राम ही बोलते हैं। मतलब एक पैरेललोग्राम में कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आते जाता है, तो वो वहां से रेक्टेंगल डिफाइन होता है, वहां से स्क्वायर डिफाइन होता है, वहां से रोम्बस आता है। जैसे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यही सब तो पढ़ना है इस चैप्टर में। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, तो वो पैरेललोग्राम क्या कहला जाएगा? क्या कहला जाएगा? रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है, उसके सारे एंगल अगर 90 डिग्री कर दे तो क्या हो जाएगा? वो एक रेक्टेंगल का काम करेगा। अब सारा एंगल 90 डिग्री किए और साथ ही साथ सारे साइड को इक्वल कर दिए, अब क्या कह जाएगा वो पैरेललोग्राम? स्क्वायर। स्क्वायर कहला जाएगा। अब क्या हुआ कि एक पैरेललोग्राम के सिर्फ सारे साइड को इक्वल कर दिए, एंगल को 90 नहीं किए, तो अब वो पैरेललोग्राम क्या कहला जाएगा? रोम्बस। रोम्बस। कहला जाएगा। तो ये सब चीज पढ़ना है तुम्हारा इसी क्लास में, इसी चैप्टर में। जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस है ना, उसमें इसी सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर है तो तुम लोग अब बुकलेट का कुछ क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। जैसे कि बना लेना, ये सब क्वेश्चन आराम से बनेगा, कुछ है नहीं इसमें। डाउट होगा कहीं पे पूछते चलना। जैसे इसमें से तो ये सब क्वेश्चन हम बनाने नहीं देंगे, हम बस बता दे रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 सब कोई बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा 1 में। 2 आराम से बना सकते हो, 3 भी बना सकता है। 3 का एंगल डी कितना होगा बताओ तो तुरंत? कितना? 180। 80 180। 180? सोच के बताओ 120 जरा। 120? 80 80? 80 और कोई सर 80 सर। किसी को कुछ और बोलना है? श्रेया? यस सर 80 उज्जवल क्या लगता है जी? 80 डिग्री होगा, ऑब्वियसली 80 डिग्री होगा। a प्लस बी 150, एंगल सी 130, तो a प्लस बी 150 प्लस 130 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी आ जाएगा 80 डिग्री, सॉल्व करेगा तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ तो कैसा क्वाड्रिलेटरल है? कोई बताएगा? चारों साइड इक्वल हो गया, ठीक है, रोम्बस। और अपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल है, तो क्या कहला जाएगा? रोम्बस कहला जाएगा। अगर स्क्वायर रहता तो चारों एंगल इक्वल लिखता, लेकिन यहाँ पे अपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा? एक रोम्बस कहलाएगा। ये सब आइडिया होना चाहिए सबको। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तुम आराम से बना सकते हो, बनाने की जरूरत है नहीं, तो लोग कर ही लेगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो बना ही लेगा आराम से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और उसके बाद अभी नहीं, अभी रहने दो। अब हम लोग आगे देखते हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अभी तक के टॉपिक में अभी जितना पढ़ाएं, किसी को डाउट है कहीं भी पूछो, किसी भी चीज में डाउट हुआ किसी को तो पूछो। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। वो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अभी तक हम लोग किस चीज के बारे में जान लेते हैं? एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि एक क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो 2 ही 3 प्रॉपर्टीज सीखा है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है अभी? प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम को, एक पैरेललोग्राम का पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को सीखेंगे। अब यहाँ से तुम्हारा मेन ये चैप्टर का शुरुआत होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले से तुमको पैरेललोग्राम गिवन रहेगा, उसी पैरेललोग्राम पे हमें वर्कआउट करना होता है।
तो जैसे पहला प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी एक एक करके बताओ सब कोई। अभिषेक बताओ प्रॉपर्टीज, यस सर। एक प्रॉपर्टी बताओ पैरेललोग्राम का। जल्दी, इतना टाइम लगाएगा? सर अपोजिट साइड आर पैरेलल। अरे गधा, रुक जाता थोड़ा देर, क्या दिक्कत है। चलो पुष्कर का आया। सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। चलो दो लोग का आया, सबसे आसान वाला बोल दिया। आगे आर्यन, तुम बताओ प्रॉपर्टी, बताओ। ऑल साइड्स आर पैरेलल। हो तो गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सर एक और बोले। ना अभी ना पढ़ा होगा यार ये सब। 9 में 8 में तो बेसिक ये सब आइडिया होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ना ही था 8 में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। कृतिका तुम बताओ एक प्रॉपर्टी। Sum of adjacent side is equal to 180. सम ऑफ एडजेसेंट साइड, Angle. एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180. 180 डिग्री। ठीक है, पुष्कर तो बता दिया। ऋषिराज एक तुम सर बताओ। अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल बोलना, क्या इतना बड़ा इंग्लिश बोल रहा है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या नो सर, बोलना चाह एंगल रहा है? एंगल 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 अपोजिट एंगल्स ऑफ ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल। श्रेया सर हमने बोला। तो अभी ये कौन बोला था अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल? सर हम बोले। आर्यन बोला था। यस सर। अच्छा हाँ ऋषि बताओ, तुम एक बताओ। सर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तुम लोग भी लिखते जाना जी सब। हम इन सारे चीज का प्रूफ भी बताएंगे। श्रेया श्रेया उज्जवल Diagonals are not equal. डायगोनल्स आर Not equal. डायगोनल्स नॉट इक्वल या इक्वल? उज्जवल Not equal. नॉट इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो तुम अब पहली बार जानोगे। जैसे एक जो Diagonals of a quadrilateral bisect each other, then quadrilateral is a parallelogram. अबे गधा, अभी वहां हम पहुंचे क्या? वो चीज ये है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है पढ़ने में। वो है एक क्वाड्रिलेटरल को हम कब कब पैरेललोग्राम पढ़ कर सकते हैं। जब उस चीज पे आएंगे तब ये सब तुम बताना। जब हम पढ़ाएंगे ना कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब कब कहेंगे, तब तुम ये सब कंडीशन बताना। अभी हम एक पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं, जो कि तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसके एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये सब प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ते आए हैं, हमको वही सब अभी जानना है। उसी सब प्रॉपर्टी का प्रूफ पढ़ना है। जो तुम बोला वो कब पढ़ेंगे, जब हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिए, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बोल दिए और बोले कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो, तब तुम बताओगे कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कब कर सकते हैं। तो फिर जब वो चीज पे आएंगे तब बताना। ठीक है, अभी हमको बस जानना है एक पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो 5 ये लिखवाया, इसमें से कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि एक पैरेललोग्राम ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम अपने आप को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसे ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए मे भी नया होगा। जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल को मिलाओ, ये दोनों जो ट्रायंगल निकल के आएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज और क्या पढ़ना होता है तुम लोग को कि अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ ये सब हो जाएगा। तो उसके बाद ये भी जानना होता है
कि जैसे अगर एक पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल ये है, तो एक एंगल को, जैसे ये पैरेललोग्राम का डायगोनल ABCD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC एक डायगोनल है। अगर डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर गया, मतलब ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया, तो ये खुद ब खुद एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर एंगल A को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो एंगल C को भी बाइसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक भी एंगल को बाइसेक्ट कर दिया डायगोनल, तो दूसरे एंगल को भी वो खुद ब खुद क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इन सारा प्रॉपर्टी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी तुम्हारा, चलो किसी को डाउट नहीं ना? डाउट पूछते जाना भाई, इसमें सोचना नहीं ज्यादा। तो चलो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। कहाँ गया तुम्हारा थ्योरम पेपर? देखो यहाँ से है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम शुरू। पहला प्रॉपर्टी है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल को दो, ये क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ABC को और ADC को कॉन्ग्रुएंट करना है। कर पाओगे सब कोई? यस सर। पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के। और AC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल साइड 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 से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। किसी को डाउट इसमें? ये सब काम रहेगा, तुमको अपने कॉपी में अच्छे से प्रॉपर्ली लिख लेना, ताकि मतलब समझ ही रहे ना हम क्यों लिखने बोलते हैं, उस चीज में यूज करो इन सब चीजों का, स्कूल में दिखा देना अपना। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टीज NCERT में दे रखा है और इसके प्रूफ भी दे रखे हैं। तो अपना एक प्रॉपर कॉपी बनाओ और स्कूल में यूज किया करो इन सब चीजों का। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल, क्या क्या कर लेना, खुद से बना लेना अपने कॉपी पे। तो कैसे बनाओगे पता ही है, पहले गिवन लिख लेना। तो आप इतना जगह छोड़ते चलना तुम लोग, हम जिसका प्रूफ अभी लिखवाते जाएंगे उसका प्रूफ लिखते चलना, जिसका हम नहीं लिखवा रहे वो बाद में फुर्सत में लिख लेना कभी। तो क्या क्या कर लेना, अपना कॉपी में गिवन लिख लेना, गिवन के बाद क्या प्रूफ करना है वो लिख लेना, उसके बाद अपना प्रूफ पे आ जाना। तो प्रूफ में आने के लिए क्या करना, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, समझ रहा है? चलो तो ये क्वेश्चन बना लेगा, किसी को डाउट नहीं है इसमें? दूसरा, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो पहले वाले में तुमको इक्वल नहीं दे रखा था पैरेललोग्राम के कि अपोजिट साइड इक्वल होते, मतलब पहले वाले में गिवन था। लेकिन दूसरे वाले में इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करके लाना है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें पहले से इक्वल दिया हुआ नहीं है। समझ रहा है ये चीज? तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन सेकंड वाले थ्योरम में ये चीज प्रूफ करके लाना है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम ही नहीं कर सकते कि जो AD होगा BC इक्वल होगा और AB और DC इक्वल, ऐसा हम अभी एज्यूम नहीं कर सकते। पहले वाले में कर लिए एज्यूम, क्योंकि वहां पे पता होता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। बट सेकेंड में तुमको यही चीज प्रूफ करके लाना है। तो कितना लोग कर पाएगा? कर लोगे? कर लेंगे सब कोई? कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे बताओ? हाँ, एक चीज यहाँ पहले से दे रखा है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में तुमको पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो इसको एंगल 1 मार्क करो, इसको एंगल 2, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। और अल्टरनेटिव। ठीक है, इसको एंगल 3 मार्क कर लेना, इधर एंगल 4 मार्क कर लेना। और AC दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
और एंगल साइड एंगल से जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तुम्हारा AD और BC इक्वल हो जाएगा CPCT से, और AB और CD भी इक्वल हो जाएगा CPCT से। चलो बताओ, किसी को डाउट हुआ तो पूछो, इसमें पूछो। नहीं है? नहीं है तो थर्ड नंबर बनाओ। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको करो, इसका हम प्रूफ बता देंगे। तो दो, पहला और दूसरा के लिए जगह छोड़ दो अपने नोट कॉपी में, अपना घर पे इसको लिख लेना अच्छे से। 3 वाला अभी बनाओ, जिससे बनेगा हैंड रेज करना। बताओ कितने से हुआ? मयंक से हुआ, उज्जवल से हुआ, और किसी से नहीं? अभिषेक से हो गया, पुष्कर से भी हो गया। ठीक है, और भाई बंधु लोग नहीं होगा? आर्यन, चलो देखो, कुछ नहीं, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब तक तुम्हें ये ऐसा लिखा नहीं है कि तुम प्रूफ करके दिखाओ कि इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते, तो मतलब पहले से तुम्हें अज्यूम करके चलना है कि दे रखा है। तो देखो, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना लिखेगी? कृतिका बताओ, तुम हैंड रेज नहीं की। 180। 180 लिखोगी? और एंगल बी और एंगल सी का सम कितना लिखोगी? 180। दोनों इक्वेशन से a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखोगी? यहाँ से b और b कैंसिल हो गया, हाँ तो a और c आ गया इक्वल। हाँ गया कुछ समझ में आया? तो देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि तुमको पैरेललोग्राम दे दिया है तो पहले से अज्यूम करके बैठ जाना है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बस इतना अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम सेकंड में ये नहीं अज्यूम करने वाले, क्योंकि इसमें तुमको ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाना है कि इसके साइड इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन थर्ड वाले केस में हमको इतना पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये सब खुद से अज्यूम कर लेना। जहां भी तुमको ये टर्म दिख रहा है इन अ पैरेललोग्राम, तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ आ जाना चाहिए कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सब कुछ दिमाग में आना चाहिए। लेकिन अगर तुमको प्रूफ करना ही बोल दिया कि प्रूफ दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वहां पे तुमको वो प्रूफ करके दिखाना होगा। ये सब डिफरेंस समझो। अगर जो चीजें प्रूफ करने बोली जा रही है क्वेश्चन में, उस चीज को हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे, बाकी चीज हमें पहले से पता होता है, ऐसा अजम्पशन बना लो, ठीक है। पैरेललोग्राम लिख दिया तो तुमको जितना प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम का, उसको अपने दिमाग में ले आओ। लेकिन अगर उन प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी प्रूफ करना बोल दिया तो उस चीज को छोड़ो और जो जो चीज पता है उस पर बस काम करते चलो। समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आसान था। यहाँ पे पैरेललोग्राम जैसे ही दे दिया समझ जाना, AD BC पैरेलल है, साइड AB और साइड DC पैरेलल है, और ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये सब
दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, चलो तो ये सब थ्योरम बहुत ही आसान था, तीनों अपने नोटबुक पे लिखते चले जाना। उसके बाद अब जैसे देखो यहाँ प्रूफ करके ही दिखाना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन पहले से क्या दे रखा है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो बस इस वाले प्रॉपर्टीज को छोड़ के बाकी जो भी चीज पता है पैरेललोग्राम के बारे में तो कर लो। तो बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब हमको क्या क्या प्रूफ करके दिखाना है, AO इक्वल टू OC, तो तुमको करना क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और दूसरा क्या प्रूफ करके दिखाना है, OB इक्वल टू OD, क्या करोगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, फिर इसको ही और इसको ही कॉन्ग्रुएंट कर लेना, आ जाएगा आंसर। करके देखो, बनाओ, सब कोई अपने से बनाओ इसको। जिससे होगा बताना मुझे, बता देना, हैंडरेज मत करना, बता देना। यहाँ सर हो गया, बन गया। बन गया, हो गया। ठीक है, ओके। मयंक और पुष्कर से बन गया, ठीक है। यस सर। बन गया, यस सर। ठीक, बन गया सर। ओके। बाकी लोग, सुचेतन, कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है तुमसे? सुचेतन, ट्राई कर रहा हूँ। कृतिका, सर बना रहे हैं। आ रही है। और कौन बच गया भाई? ऋषिराज बना ही बना ही रहा है अभी तक भी। चलो देखो, कुछ नहीं है इसमें, तो तुम आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकता था इसको। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के बारे में कैसे कैसे किया बताओ जी सब, जल्दी फटाफट। सब AOB और COD को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करेगा तो हो ही जाएगा, एक ही ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा फिर तो। हाँ, इन दोनों को कर दोगे तो काम आसानी से होगा, लेकिन कैसे किया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 3 इसको लो, इसको 4 इक्वल हो जाएगा। और साइड AB और CD, साइड AB एंड CD इक्वल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हाँ इससे आसानी से हो जाएगा। तो AO इक्वल टू OC CPCT और OB इक्वल टू OD, ये भी CPCT से, ठीक है। ये लंबा हो जाता जो हम बताते हैं कि नहीं, और ये दोनों शायद ही कॉन्ग्रुएंट कर पाते। वो पता क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट, देखो तो करके, होता क्या कि नहीं होता? नहीं सर होता। DA इज इक्वल टू CB हो जाएगा। हाँ, नहीं, अगर इन दोनों को करना होता AOB और BOC को, तो मुश्किल ही था इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। ठीक है, सिंपली था AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट करो, काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं?
Yes, sir. है ना? किसी को Yes. डाउट? No. छत पे कौन कौन पढ़ाई कर रहा है अभी? कोई है तो छत पे कर रहा है, घूम घूम के पढ़ रहा है? कोई नहीं है यहाँ पे? चलो ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 तक को अपने नोट कॉपी में अच्छे से लिख लो। और भी करा दे क्या थ्योरम 5? बताओ। थ्योरम 5 खुद से करके आना। जैसे थ्योरम 5 अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना, एंगल बाइसेक्टर वाला, उसी की तरीके का है। कैसे? तो एंगल सी प्लस डी कितना होगा बताओ सब कोई? 180. 180 होगा ना? सबको है इस बात से एग्री? और एक ये पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? Yes, sir. एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का काम करता है कि नहीं करता है? और क्वाड्रिलेटरल में अभी जस्ट सीखे थे कि दो एंगल बाइसेक्टर जहां पे भी मीट करता है, उसका वैल्यू कितना होता है? तो रिमेनिंग एंगल का सम का हाफ। तो सी प्लस डी कितना है? 180 और उसका हाफ 2, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली? 90 डिग्री। बुझाया कुछ? तो बोलो। Yes. चलो तुम लोग की तरफ भी आंधी तूफान आया होगा, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? बताओ। अभिषेक, No, sir. आर्यन, No, sir. पुष्कर, No, sir. कहीं भी डाउट नहीं? इतना लिख करके आओगे अगले क्लास में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सर ये वाला थ्योरम पेपर भेज दिए हैं क्या? हाँ भेज दिए, अभी जस्ट भेजे ग्रुप में, देख लेना। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। जितना हम बोले आज करके आने उतना ही करो। जो भी प्रॉपर्टीज बताए अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना इन सब चीजों को। जब भी अगला क्लास होता है आगे इसके सारे थ्योरम्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो चेतन कहीं दिक्कत नो सर। नहीं है? ओके। उज्जवल? No, sir. चलो बढ़िया। फिर तो मयंक? No, sir. ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, आज जितने भी थ्योरम कराए सबको अपने नोट कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगले क्लास से इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, जितना थ्योरम अब तक पढ़े हैं सिर्फ इतने थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे अगले क्लास में। तो सारा प्रॉपर्टीज पढ़ के आना। और जो बच गया है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी और बच गया है पैरेललोग्राम का, वो सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एंड करें मीटिंग? अभी भी तुम लोग के पास टाइम है। ट्रायंगल का कोई भी डाउट होगा ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड, अभी भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, आराम से पोस्ट करो। हम हर एक क्लास के पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, 10 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा चैप्टर निकला है। तो उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाते रहो, छोड़ना मत। उस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाते रहो। और इनइक्वालिटीज में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए बस उतना, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है तुमको। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी के अलावा, जो जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि डिस्कस किया गया है, सिर्फ उतना बनाना है। इनइक्वालिटीज को 2 बार 3 बार बना के उसको रट जाओ, वही करना ही पड़ेगा इनइक्वालिटीज में तुमको, ठीक है? चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग। जितना बोल रहे हो उतना करके आना अगले क्लास में। अगला क्लास कब है हमारा? सैटरडे को है सीधा? Yes, sir. कब है? शायद सैटरडे ही होगा। सैटरडे है तो बहुत लंबा टाइम है तुम लोग के पास, आराम से इतना होमवर्क कर सकते हो। चलो ठीक है, ये चैप्टर एंड होगा तो हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे। 9 से हट करके डिस्कस कर लेंगे कभी, क्योंकि यहाँ तक हमारा मेन पोर्शन होता है। ये निकल जाएगा तो फिर हमारे पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं पढ़ने को। ये चैप्टर खत्म होते ही कुछ अगर ट्रिगो पढ़ना है तो ट्रिगो देख लेंगे, लॉग पढ़ना होगा तो लॉग पढ़ लेंगे, जो भी पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा अब एडवांस चीज पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपना सिलेबस लगभग खत्म होने पे आ जाएगा। एक बड़ा सा चैप्टर सर्कल बचेगा, उसको हम देख लेंगे कैसे निपटाना है आराम से, ठीक है? चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं।